हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका एग्जाम 24 सितंबर से होने की संभावना है, उसके लिए इडुटेरिया द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 करके निकाला गया है, जिसमें कुल प्रैक्टिस संख्या जो है 10 है, जिसमें से हम 1 से 9 का डिस्कशन करा दिए हैं। आज आखिरी सेट इसका है, 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप लोग जरूर वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो सेट है बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रुकमणी का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। एक किरण पब्लिकेशन का भी आया था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, तो इसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं, आप लोग जरूर देखिए जाइए। तीनों जो सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो। आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 10 का, जो आखिरी सेट है, जो कि इसका हम डिस्कशन कराते हैं। आज देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है। बताना है आपको कि प्रेम शब्द का इसमें प्रवाची कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला दिएगा प्रणय, जो कि प्रवाची है। अगला है अनुराग, ये भी है। अगला है प्रीति, ये भी है। लेकिन अगला दिया गया घृणा। घृणा जो होता है ये प्रेम का विपरार्थक होता है, उल्टा होता है, तो यह प्रवाची नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो था प्रवाची नहीं है वही बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। बताना है आपको कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखी काव्य है, जो ये हो जाएगा कमायनी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं दिया गया कि प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना किसने किया था। तो यह जो रचना किए थे हरि औध ने किए थे, जबकि यही दिया गया है यहाँ साकेत। साकेत की रचना किसने किया था। तो इसका रचना जो किए थे मैथिली शरण गुप्त ने किए थे। फिर यहाँ दिया गया रामचंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना जो किए थे आचार्य केशव दास ने किए थे। याद रखिएगा, चारों पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्यों पंक्तियों में से किस कवि द्वारा रचित है। तो यह जो कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है साहित्य का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। बताना है आपको कि साहित्यिक जो शब्द है इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा साहित्यिक जो हो जाएगा, यह बी नंबर में जो लिखा गया है सही लिखा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है। तो इसमें आंखों देखा गदर जो है इसकी रचना का विद्या जो हो जाएगा संस्मरण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है। तो यह जो वाक्य जो है संकेतार्थक वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि संकेतार्थक वाक्य होता क्या है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतावार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया था, संकेत कर रहा था कि वो अगर अच्छा से पढ़ लेता तो वो क्या होता, तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकता था। अगला देख लेते हैं दिया गया है जो कम बोलता है उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए उपयुक्त हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। बताना आपको कविता की परख जो है, जो इसकी रचना जो किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने किए थे, इसका निबंध से क्या है। तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा समीक्षात्मक है। इसका जो आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बताना आपको कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया कि मेरे हस्ताक्षर कर दिया है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया वर्तनिकी दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया उसका चूज करना है। तो इसमें जो गलत दिया गया वो सी नंबर गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल ऑप्शन। इसमें सुइटेबल ऑप्शन देख लेना है क्या होगा। तो दिया गया है नो सूनर डिड सी रिसीव इन टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फ्रॉम होम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस चेंज करना है, तो दिया गया है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू द रिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल ऑप्शन। इसमें सुइटेबल ऑप्शन भरना है, दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, इसका पीडीएफ में आपको सब चीज़ दे देंगे, आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करते हैं, बाकी जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देख लेते हैं, जो 14 नंबर दिया गया जो कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है, दिया गया कि महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद जो होगा, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया इसमें करेक्ट टेंस बताना है कि कौन सा है। तो दिया गया ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो इसका जो सही टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट फ्रेजर वर्ब ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो दिया गया है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। इसमें भरना है, तो दिया गया राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि 19 नंबर दिया गया, इसमें भी इसका जो अलर्ट का बताना है। तो अलर्ट मतलब होता क्या है, तो चेतावनी हो जाता है। तो इसमें दिया गया है होस्टली। होस्टली क्या होता है, तो यह हो जाता है विरोध होता है। उसके बाद वाचफुल दिया गया, जो कि इसका अर्थ होता है चौकन्ना। फिर अगला दिया गया ब्रेव दिया गया, ब्रेव का अर्थ क्या होता है, तो ब्रेव का अर्थ बहादुर होता है, तथा क्विक का अर्थ क्या होता है, तो जल्दी होता है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा मीनिंग जो है उसका एक्सप्रेस सही करेगा। तो यह अलर्ट का जो सही हो जाएगा वह वाचफुल हो जाएगा, जो कि वाचफुल मतलब चौकन्ना हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया ऑप्शन अपोजिट बताना है। इसमें दिया गया कि गिगनिट का अपोजिट क्या होता है। इसका अर्थ जो होता है विशाल होता है, तथा इसका जो अपोजिट हो जाएगा टीनी मतलब हो जाएगा बहुत छोटा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया अब जीके जी इसका क्वेश्चन, इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि इसमें से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यह जो किया जाता है विद्युत बल्ब में किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह टंगस्टन होता क्या है, तो टंगस्टन का उपयोग ताप दीप्त लैंप के बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक गलनांक होता है और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। तो इस वजह से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये विद्युत बल्ब हो जाता है, उसका फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किस में निकलती है। बताना है आपको कि चुंबकीय बल रेखा जो है निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यह जो निकलती है यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो चुंबकीय बल होता है रेखा वह वक्र पथ है जिस पर स्वतंत्र होकर उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, उसी को हम लोग उत्तरी ध्रुव पर होता है चुंबकीय बल रेखा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। बताना है आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे देखा जा सकता है। तो यह जो देखा जा सकता है, पहला दिया गया सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सही है। अगला है सूर्य ताप के समय सूर्य की लालिमा में, ये भी सही है। अगला दिया गया आकाश के नीले रंग में, ये भी सही है। अगला दिया गया उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में परिसारित हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह जो होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि सिलियरी मसल्स होता क्या है। तो सिलियरी मसल्स जो होता है चिकनी मांसपेशीय फाइबर होती हैं, जो कि ये सिलियरी मांसपेशी आराम करती हैं तो लेंस सपाट हो जाता है, और जब ये अनुबंध करते हैं तो लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, और आंखें को लेंस की वक्रता में यह परीक्षण आंखों की फोकस लंबाई को बदलता रहता है। याद रखिएगा। अगला दिया गया प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है,
तो परितारिकता यानी आइरिस के केंद्र में मौजूद काले घेरे की आंख की जो पुतली होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पीपुल कहते हैं। तथा यहाँ दिया गया कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और जब आंख का 2/3 भाग के हिस्से बाहरी आंख का रंगहीन हिस्सा पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा से शामिल होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, याद रखिएगा। तथा यहाँ दिया गया आइरिस। आइरिस क्या होता है, तो मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों और पक्षियों की आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जिसकी कम आंख के तारे उसी को हम लोग पीपुल के व्यास की नियंत्रण करता रहता है, उसी को कहते हैं आइरिस कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का अपर्दन निम्नलिखित में से क्या होता है, तो यह जो होता है 1 से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित माध्यमों में से किसने प्रकाश की गति अधिकतम होता है, तो यह जो होता है वायु में सबसे ज्यादा होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है अति चालक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। अति चालक होता क्या है, तो पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान एक निश्चित ताप से कम ताप पर शून्य हो जाता है उसे अति चालक कहा जाता है। फिर यहाँ दिया गया अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, तो उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों में जैसे तांबा से कम किंतु अर्धचालकों में जैसे कांच से अधिक होता है उसी को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। फिर देख लेते हैं, यहाँ दिया गया कुचालक। कुचालक क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहा जाता है। तथा यहाँ दिया गया चालक। चालक जो होता है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाते हैं उसी को चालक कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय है, बताना है कि इसमें कौन सा अम्लीय है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया सबसे पहले टमाटर जो कि अम्ल है, अगला दूध भी अम्ल होता है, उसके बाद लेमन जूस ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें अम्लीय पदार्थ हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यह जो बदल देगा वह इसमें दिया गया कि सिरका जो कि लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बताना है आपको कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा KOH हो जाएगा। कास्टिक पोटास को KOH से इंडिकेट करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया NH4OH, यह क्या होता है, तो यह होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तथा NaOH क्या होता है, तो यह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तथा यहाँ है CaOH होल ट्वाइस, तो यह जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रासायनिक भाषा में मूर्छा जंग लगना क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है हाइड्रोट्रेट फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह हाइड्रोट फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है नमी के संपर्क में आने पर, और यह रासायनिक पदार्थ बनता है जो कि भूरे रंग का होता है, उसी को हम लोग जंग कहते हैं। तो वही होता है हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि CO2 और H2 दोनों गैस होती हैं। बताना है आपको कि CO2 और H2 दोनों गैस क्या होती है। यह जो गैस होती हैं रंगहीन होती हैं तथा पानी में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वसा युक्त भोजन या बासी या गंध युक्त हो जानते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। यह जो होता है उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बताना है आपको कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो B12 का रासायनिक नाम होता है कोबलामाइन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, साइनोकोबलामाइन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग के मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बताना है कि अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो यह जो प्रभावित करता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो होता है अल्जाइमर रोग में क्या हो जाता है, तो भूलने की बीमारी इसी को कहते हैं, या इसमें क्या होता है कि कुछ याद नहीं रह पाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, तो उसी को हम लोग अल्जाइमर रोग कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिलित नहीं है। यह जो पंचनद में जो शामिलित नहीं है देख लेते हैं, तो इसमें जो है वह झेलम शामिल है, उसके बाद सतलज ये भी शामिल है, ब्यास ये भी शामिल है, लेकिन सिंधु जो है यह नहीं शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो पंचनद नदियां है वो सिंधु की सब सहायक नदी है। कौन कौन सी पंचनद में शामिल होती है देख लेते हैं।
तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये चार पांचों नदी जो है इसे हम लोग मिला के पंचनद कहते हैं, जो कि पांचों जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया 15वें वित्त आयोग के सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल में किया गया था। तो यह जो किया गया था 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक के लिए किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्वी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा राज्य है जहां लागू नहीं होती है। तो असम में लागू होता है, त्रिपुरा में भी लागू होता है, मेघालय में भी लागू होता है, नागालैंड, जो कि नागालैंड में लागू नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह इसमें बताना है कि किस में लागू नहीं होता है, तो नागालैंड में लागू नहीं होता है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह जो दिए थे भगत सिंह ने दिए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या नारा दिए थे। तो यह जो नारा दिए थे जय हिंद का नारा जो था यह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है पटियाला में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। बताना है आपको कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। तो यह जो है हॉकी से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जैसे दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंध है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंध है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया www जो कि है, अगला HTTP ये भी है, अगला ईमेल ये भी है। तो इसमें तीनों जो है ये संबंध है, तो इस उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। बताना है आपको कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है खान अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया था। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है। तो भारतीय कैलेंडर जो है जो उसका पहला मास जो होता है वो चैत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। बताना आपको भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में वही है 22 भाग है, लेकिन 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक जो होते हैं मार्क जुकेनबर्ग होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 2004 में इसकी स्थापना किए थे। तथा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, याद रखिएगा। जो कि एप्पल के संस्थापक कौन है। तो एप्पल के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स हैं। तथा टाटा के संस्थापक कौन थे। तो जमशेदजी टाटा जो थे टाटा के संस्थापक थे। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि ट्विटर के संस्थापक कौन थे। तो ट्विटर के संस्थापक जो थे इवान विलियम्स थे, याद रखिएगा। इस सब क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंध नहीं। इसमें बताना है कि कौन सा नृत्य शैली जो है केरल से संबंध नहीं रखता है। तो देख लेते हैं सबसे पहला दिया गया भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है यह केरल से इसका संबंध नहीं है, न कि यह कहाँ से संबंध है। तो इसका जो संबंध है तमिलनाडु से है। फिर आगे जो दिया गया सब केरल से संबंधित, इसमें बताना है कि संबंध नहीं है, नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में विधि निर्मात्री सर्वोत्तम निकाय है। तो इसका सर्वोत्तम निकाय जो हो जाएगा संसद हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। बताना है आपको सूरत जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। यह जो स्थित है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है।
तो यह जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं हम लोग UNIVAC उदाहरण है, बताना है कि यह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। UNIVAC का फुल नेम क्या होता है, तो यह जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जो कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसमें निर्वात ट्यूबों की जगह ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है तथा इसमें कंप्यूटर छोटे हो जाते हैं जिसकी गति जो होती है तेज हो जाती है। याद रखिएगा, इसमें कंप्यूटर छोटे होते हैं लेकिन इसकी गति जो होती है बहुत तेज हो जाती है। इसी वजह से इसे व्यापार के उपयोगों होने वाले यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बन गया है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया निर्वाचन, निर्वाचन जो भाग 15 सही है। अगला है आपातकालीन उपबंध भाग 18, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया संविधान संशोधन भाग 21, जो कि गलत दिया गया। यह भाग 21 में ना होकर यह यहाँ उल्लेख है तो ये भाग 20 में उल्लेख है। तथा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये भी सही है। तो इसका जो गलत बताना है, गलत जो है सी नंबर है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बताना है आपको कि रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना किस वर्ष और कहाँ किया गया था। तो यह जो किया गया था 1863 में जेनेवा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। बताना आपको मेहंदी जो लोक कला है वह किस राज्य का लोक कला है। तो यह जो लोक कला है राजस्थान का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया 16 महाजनपदों में कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। बताना आपको कि जो कम्बोज महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी राजधानी जो थी हाटक थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कहाँ से पता चलता है 16 महाजनपद का। तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि उसी में पता चलता है कि कम्बोज जो है यह इसकी राजधानी जो था हाटक था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह जो लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार में सुशोभित करता था। तो यह जो सुशोभित करते थे कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है। बताना आपको कि शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है लद्दाख को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो लद्दाख है वह शीत मरुस्थल कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है कश्मीर हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए। यह जो न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और यह जो विधान परिषद जो होता है यह अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ सुमिलित करना है तो देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। पहला दिया गया खेतड़ी। खेतड़ी क्या है। तो खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, तो 1 हो जाएगा। नवेली, नवेली जो फेमस है लिग्नाइट के लिए फेमस है, तो 2 नंबर हो जाएगा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है, तो यह जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद कुंद्रेमुख जो है यह लोहा के लिए फेमस है, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये इसके प्रतिपादक जो थे एस चंद्रशेखर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादन एस चंद्रशेखर थे, जो कि इस सिद्धांत में एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण लीवर को ब्लैक होल का अवधारणा को स्पष्ट किए थे, जो कि यह इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव के में क्या होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उसमें नहीं बचता है। वो अपने अंदर प्रकाश को भी समावेशित कर लेता है तथा यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, तथा ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ एक और
सिर्फ अंधकार ही होता है। याद रखिएगा। तो यह किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो किए थे एस चंद्रशेखर ने किए थे, जो कि भारत के रहने वाले थे। अगला देख लेते हैं, तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों को अंत क्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? यह जो वनस्पति है ज्वारीय वन की वनस्पति है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह सुंदरी वृक्ष पाई कहाँ जाती है? तो यह जो पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में, उसी के क्षेत्र में यह सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बताना है आपको कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा या सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थान कौन सा है, तो वो भी है सियाचिन ही। आगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? तो सबसे विनाशकारी जो होता है एल तरंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप तरंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पी तरंग होते हैं, एस तरंग होते हैं, एल तरंग होते हैं। जो कि पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस तरंग को द्वितीय तरंग कहते हैं तथा एल तरंग को सतही तरंग कहते हैं। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप नापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था पेरिस में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में डैश में आयोजित की गई थी। तो यह जो आयोजित किया गया था सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का किताब किसने जीता है? तो यह जो किताब जीते हैं पंकज अडवाणी ने जीते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। यह जो आयोजित किया गया था यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस जो 2022 का थीम है स्वेल वेयर फूड बिगिंस। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह जो जारी किया है WMO ने जारी किया है। याद रखिएगा WMO हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह जो बन गया है महाराष्ट्र बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? यह जो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विदेश में प्रवासी कामगारों को $100 अरब का प्रवेश प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो दुनिया का पहला देश बन गया भारत बना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीते हैं? तो यह जो पदक जीते हैं रजत पदक। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह जो प्रदान किया गया है यह किया गया है किलियन एम्बापे को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उसमें आपको पीछे का भी PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए अगर लिंक नहीं ओपन होता है तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिए @edu हम सफर सर्च कीजिए। उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से मिल जाएगा, उससे आप जुड़ के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं।
अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।